तंत्र का पहला मतलब ही इस पिंड के अंदर के तंत्रों को जागृत करना होता है। तंत्र में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तंत्र में जब आप रत रहेंगे, तो आपको प्रकृति, वनस्पति, आयुर्वेद को भी समझना होगा। सब कुछ है उस तंत्र में। तंत्र में क्या नहीं है? तंत्र में हर प्रयोग है, तंत्र में सारे शोध हैं, तंत्र में सारी व्यवस्था है। सर, तंत्र की जो उत्पत्ति हुई वो किस देवता ने की? देखिए, तंत्र की उत्पत्ति नहीं हुई, सबकी उत्पत्ति तंत्र से हुई है। तंत्र की उत्पत्ति नहीं हुई है, प्रत्येक चीज की उत्पत्ति तंत्र से हुई है। और वो तंत्र परब्रह्म का स्रोत है। मतलब तंत्र का स्रोत जो है वो परब्रह्म है, हमारे शिव हैं, देवादिदेव महादेव, वही इस तंत्र के स्रोत हैं। वहीं से तंत्र निकला है और फिर तंत्र से सब कुछ निकला है। ये जंगल में ही तांत्रिक क्रियाएं ज्यादा क्यों होती हैं? भाई, आपको एकाग्रता चाहिए तो आप कहाँ करेंगे? साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट लैब में ही तो करते हैं, घर पे तो कर नहीं पाते ना। उनको भी तो एकाग्रता चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो इसी प्रकार से तांत्रिकों को और संतों को भी एकाग्रता चाहिए, तो उन्हें ज्यादातर जंगलों में, पहाड़ों पे मिलती है। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जो सिद्ध पुरुष हैं या जो सिद्ध महात्मा हैं या जो सिद्ध तांत्रिक हैं या जो इस तरह से पूजा पाठ या प्रॉपर विधि विधान से जो भी इन कार्यों में सम्मिलित रहते हैं, वो कहीं किसी गुफा में, किसी कंदरा में, किसी एकांतवास में ही बैठे होते हैं, और ज़्यादातर ये स्थान जंगलों में ही होते हैं। अब सचिन, देखिए, इसका जवाब बड़ा सुंदर है। ये प्रश्न और इसका जवाब बड़ा सुंदर है। अभी मैं आपसे कहूं कि आप अपनी घर की बालकनी में बैठ करके योगा प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, भस्त्रिका करिए, कपालभाति करिए, आप कर नहीं पाएंगे। श्वास में परेशानी होगी, आपको ब्रीदिंग इश्यूज होंगे। आपको क्या चाहिए? प्योरिटी, है ना। आपको एक ऐसा वातावरण चाहिए जहां पे आप शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन ले सकें, उसमें आप योग प्राणायाम कर सकें। तो संतों के और तांत्रिकों के जीवन में प्रकृति से जुड़ाव सबसे प्रमुख कारण है और सबसे प्रमुख क्रिया है। और प्रकृति से जुड़ने का मतलब कि योग प्राणायाम भी उनके जीवन में प्रमुख भूमिका रखती है। तो वो इस समाज में, इस प्रदूषित वातावरण में और इस शोरगुल की दुनिया में वो ये नहीं कर सकते। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि तंत्र का पहला मतलब ही इस पिंड के अंदर के तंत्रों को जागृत करना होता है। तो ये तंत्र की व्यवस्था में इस पिंड के तंत्र से जुड़ना, इसे जानना, प्रकृति, समाज, वनस्पतियों की व्यवस्थाओं को जानना, उनसे जुड़ना, सृष्टि, ब्रह्मांड, भौगोलिक व्यवस्थाओं से भी जुड़ना, उन्हें जानना, और फिर इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच में रह के उस दिशा में कार्यरत रहना जो लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस प्रकृति पे जीवन के लिए जो आवश्यक है, उस दिशा में कार्यरत रहना ही एक तंत्रविद और एक तांत्रिक का कर्तव्य होता है, होना चाहिए। तो तंत्र कुछ एक नहीं है। तंत्र में योगा भी है, तंत्र में ध्यान भी है, तंत्र में मंत्र भी है, तंत्र में साधना भी है, तंत्र में विनियोग भी है, तंत्र में न्यास भी है, तंत्र में पद्धति भी है, तंत्र में हठ भी है। तो तंत्र में सारी चीजें आती हैं। बहुत वृहद है ये तंत्र। तंत्र को किसी 2-4 लाइनों में परिभाषित करना संभव नहीं। सर, तंत्र के समुदाय भी अलग अलग होते हैं। अभी आपने बात करी कि तंत्र इसमें क्या बोलते हैं, अपना योग में भी है तंत्र। तंत्र में सब कुछ है। तंत्र का जब आप ज्ञान लेंगे, तंत्र की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रतिदिन तंत्र में रत होंगे, तो आपको नियमित रूप से प्राणायाम भी करना होगा, योग भी करना होगा, अपने चक्रों को भी संतुलित, जागृत और संचालित करके रखना होगा, अपने कुंडलिनी को भी एकाग्र करना होगा। तंत्र में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तंत्र में जब आप रत रहेंगे, तो आपको प्रकृति, वनस्पति, आयुर्वेद को भी समझना होगा। तंत्र की प्रैक्टिस में ये जो स्वर हमारे हैं, जो श्वास हैं, जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी से जो हम श्वास लेते हैं, कभी चंद्र नाड़ी, कभी सूर्य नाड़ी, कभी सूर्य नाड़ी, कभी चंद्र नाड़ी चलती है, कभी
एक समय में एक ही नाड़ी चलती है, कभी सूर्य नाड़ी चलेगी, कभी चंद्र नाड़ी चलेगी। इसका भी हमारे चक्रों पर, हमारी नाड़ियों पर, शरीर के अंदर समस्त नाड़ियों पर पूरा प्रभाव है। फिर उसका प्रभाव हमारे सहस्रार पर है। तो तंत्र के अंदर मैंने बताया कि सारी व्यवस्थाएं तंत्र में आती हैं। तो ये तो सबसे प्राथमिक है, सबसे पहली व्यवस्था तो इस पिंड की व्यवस्था है, इस शरीर की व्यवस्था है। तो एक तंत्र विद को, एक तंत्र के ज्ञानी को या तंत्र के मानने वाले को जो तंत्र पे प्रैक्टिस करता है, सबसे पहले इस शरीर पे प्रयोग करना होता है। सबसे पहले आपको योग पद्धति को समझना होता है, फिर ध्यान पद्धति को समझना होता है, आपको प्राकृतिक, वनस्पति, औषधि, आयुर्वेद को समझना होता है, भौगोलिक संरचनाओं को समझना होता है, सृष्टि और ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं को समझना होता है, ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिषी आचरण और ज्योतिषी गुणों को और ज्योतिषी गणनाओं को समझना होता है। आप समझे तंत्र कितनी बड़ी चीज है। मतलब सब कुछ है उस तंत्र में। तंत्र में क्या नहीं है? तंत्र में हर प्रयोग है, तंत्र में सारे शोध हैं, तंत्र में सारी व्यवस्था है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वहां तक पहुंच पाना, उस पर ध्यान साधना करना, सिद्धि प्राप्त करना, फिर उस पर प्रयोग करना, जो जनहित के लिए, जो लोकहित के लिए अच्छा हो। यही एक तांत्रिक का दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए।